नमस्कार साथियों। निजी विद्यालयों में आरटी के अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थियों का भौतिक सत्यापन कार्य अभी चल रहा है और इस भौतिक सत्यापन के कार्य में किन किन बिंदुओं का हमें ध्यान रखना है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस सत्र के आरटी के प्रवेशित बच्चों की जांच करते समय समस्त दस्तावेज लॉटरी की तिथि से पूर्व के होने चाहिए। अगर दस्तावेज लॉटरी की तिथि के दिन के हैं या इसके बाद के हैं तो वो दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा हम और अगर बात करें तो निरीक्षण दल द्वारा पिछले वर्षों में प्रवेशित आरटी के विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र अथवा निवास प्रमाण पत्र की जांच की जानी आवश्यक नहीं है, क्योंकि आपको इस वर्ष में जो नव प्रवेशित विद्यार्थी है आरटी के अंतर्गत जिन्होंने नया प्रवेश लिया है उन विद्यार्थियों की विशेष रूप से जांच करनी है। आरटी में अध्ययनरत ओबीसी के विद्यार्थियों से ही आय प्रमाण पत्र लिया जाना है। बीपीएल और एससी एसटी वाले छात्रों से विद्यार्थियों से आय प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा वर्तमान सत्र और पूर्व सत्र में अध्ययनरत आरटी के ओबीसी के सभी विद्यार्थियों से आय प्रमाण पत्र लिया जाना है और जो बालक जिस सत्र में जिस आय वर्ग के लिए चयनित हुआ है उतने का ही आय प्रमाण पत्र देना है। इसके अभाव में निरीक्षण दल द्वारा बालक को आय प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने की टिप्पणी करके भुगतान हेतु अयोग्य किया जा सकता है। और आय प्रमाण पत्र है वो नवीन वित्तीय वर्ष का होना चाहिए, यानी 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, तभी वो सत्र 2023-24 के लिए वैध माना जाएगा। आरटी के जिन विद्यार्थियों के आधार वेरीफाइड हो चुके हैं उनके आधार कार्ड की हार्ड कॉपी लेने की आवश्यकता नहीं है और हार्ड कॉपी केवल उन विद्यार्थियों की ली जानी है जिनका आधार वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है। निरीक्षण दल विद्यालय की एंट्री क्लास में जो 75-25 का अनुपात है वो पूरा होने की जांच करेंगे, यानी इस सत्र जो एडमिशन हुए हैं इस सत्र में जो एडमिशन हुए हैं एंट्री क्लास में जो एडमिशन हुए हैं उनमें अनुपात अगर 75-25 का नहीं है या 25-75 कहें नहीं है तो उस स्थिति में जो अधिक बच्चे आरटी के अंतर्गत प्रवेशित है उनको अयोग्य किया जा सकता है। लेकिन गत सत्रों के जो प्रवेशित विद्यार्थी हैं उनमें 25-75 का अनुपात अनिवार्य नहीं है और इस अनुपात के आधार पर गत सत्रों में जो प्रवेशित विद्यार्थी है उनको अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सत्यापन दल को 2 प्रतिवेदन मूल रूप से भरना है। एक प्रति कार्यालय में जमा करवानी है और दूसरी प्रति है वो स्कूल को देनी है और सत्यापन दल के द्वारा जितने भी दस्तावेज अवलोकित किए जाते हैं उन सब पर हस्ताक्षर करने भी आवश्यक है। एक प्रति फोटोकॉपी स्वयं के लिए भी सुरक्षित आप रख लें। इसके अलावा विद्यालय में पढ़ने वाले समस्त सशुल्क बालकों का एसआर उपस्थिति पंजिका ये सारा देखने के पश्चात ही प्रतिवेदन में अध्ययनरत शब्द लिखें। इस वर्ष के प्रवेशित आरटी बच्चों के अभिभावक द्वारा ऑनलाइन दस्तावेज जैसे आयु संबंधित दुर्बल वर्ग, असुविधाग्रस्त और कैचमेंट संबंधित दस्तावेज, ये 3 दस्तावेज बारीकी से आप अवलोकन कर लें इनका और उसके पश्चात ही योग्य और अयोग्य शब्द लिखें। यानी इस वर्ष जो आरटी के अंतर्गत प्रवेश हुए हैं उनमें 3 मुख्य रूप से, एक तो आयु संबंधी है, इसके अलावा दूसरा है दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह से अगर उसको एडमिशन मिला है तो उसका उसके पास प्रमाण होना चाहिए और कैचमेंट संबंधी दस्तावेज भी उसके दस्तावेजों में लगा हुआ होना चाहिए। तो ये 3 दस्तावेज है, इनका बारीकी से अवलोकन करना है। कैचमेंट एरिया के कारण बालक को अयोग्य
घोषित करने का नियम केवल वर्तमान सत्र के बालकों पर ही लागू है। पूर्व के सत्रों में अगर ऐसे विद्यार्थी हैं जो उस कैचमेंट एरिया के नहीं हैं लेकिन उनका आरटीई के अंतर्गत प्रवेश है, तो ऐसे विद्यार्थियों को अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। अवलोकन के समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि मान्यता की कॉपी है, विद्यालय का नाम, विद्यालय कहाँ तक संचालित है, विद्यालय का माध्यम, विद्यालय की लोकेशन, ब्लॉक, ये सब बिंदु ध्यान में रख के ही आप कार्य करें। इसके अलावा फीस के संबंध में विद्यालय स्तरीय फीस कमेटी में लिया निर्णय आप निश्चित रूप से देखें। फीस पोस्टिंग रजिस्टर देखें, केस बुक, रसीद बुक, ये सब आप अवलोकन करते समय विद्यालय द्वारा ली जाने वाली शुल्क को प्रमाणित करते हुए और सत्र 2023-24 के जो कॉलम है उन सब में समस्त कक्षाओं की फीस अंकित करना अनिवार्य है। और इसके अलावा आरटीई के अंतर्गत जितने भी विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं उन सबको निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, सहायक सामग्री उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान है। तो इसके लिए आप रिकॉर्ड भी देखें कि उन्होंने ये पुस्तकें खरीदी है या नहीं, और अगर वितरित की है तो उसका वितरण रजिस्टर, अभिभावकों के हस्ताक्षर आदि आप निश्चित रूप से देखें, और अगर पाया जाता है तो ही आपको प्रतिवेदन में हाँ शब्द का प्रयोग करना है। इसके अलावा इस वर्ष पहली बार इंदिरा शक्ति योजना मुख्यमंत्री बालक पुनर्भरण योजना के बालक बालिका मिलते हैं। तो उपस्थिति पंजिका और एसआर को ध्यान में रखते हुए बालक बालिका नियमित विद्यालय आ रहा है तो आधार जनाधार नंबर प्रमाणित लिखते हुए योग्य और अयोग्य लिखा जाएगा। ये कक्षा 9 से 12 में एप्लीकेबल होगा। तो ऐसी स्थिति बनती है तो आधार जनाधार नंबर प्रमाणीकरण लिखते हुए आपको योग्य और अयोग्य स्पष्ट लिखना है। तो इन बिंदुओं का ध्यान रखते हुए आपको आरटीई भौतिक सत्यापन करना है। आरटीई के अंतर्गत जितने भी विद्यार्थियों ने निःशुल्क निजी विद्यालय में प्रवेश लिया है उन सब का भौतिक सत्यापन करना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।